नमस्कार, आप देख रहे हैं VM न्यूज़ 24। आगे की खबरों का रुख करते हैं। PM आवास योजना के पात्रों का दोबारा सर्वे कराए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस योजना के तहत आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल पात्र लाभार्थियों के नामों को भी जोड़े जाने पर चर्चा किया गया। बैठक के दौरान DM ने सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता की शर्तों में हुए संशोधन के बाद जनपद के सभी विकासखंडों के प्रत्येक गांव में सर्वे कर पात्रता की श्रेणी में जुड़ने वाले नए लाभार्थियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। DM ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए स्वतः पात्रता के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को पहले से भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके बावजूद अब सरकार द्वारा पात्रता की शर्तों में संशोधन करते हुए ऐसे परिवारों को भी पात्रता की श्रेणी में लाए जाने के लिए सर्वे कराया जाना है। इस अवसर पर CDO जयकेश त्रिपाठी, PD संजय कुमार नायक समेत अन्य मौजूद रहे। आइए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने क्या कहा, कुछ जानते हैं। में 6 अन्य योजनाओं में कन्वर्जेंस के माध्यम से इसमें सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे वाटर कनेक्शन है या विद्युत कनेक्शन है। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया है कि जो नए मानक हैं जिनके तहत किसी व्यक्ति को पात्र या अपात्र किया जाएगा, तो 10 नए मानक हैं उनके बारे में बताया गया है। पिछली बार के 13 मानकों से इस बार क्या भिन्न मानक हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो आपको बताए गए हैं। साथ साथ में ये भी एक बैठक मेरे स्तर पर यहाँ पे की गई है। अगली बैठक BDOs की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों को बुला के ब्लॉक में की जाएगी और उसके बाद एक बैठक जो है ग्राम सचिव के माध्यम से गाँव में ही एक खुली बैठक बुला के ये बैठक की जाएगी, जिससे कि योजना के बारे में पूरी जानकारी और जो नई गाइडलाइंस हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो ग्रामवासियों को दे सकें। आपके माध्यम से भी हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम जो अन्य प्लेटफॉर्म उनके माध्यम से एक जनपदवासी को इस योजना के बारे में हम लोग बता रहे हैं। साथ साथ में जो भी सूची फाइनल होगी सही व्यक्तियों को पात्रता और अपात्रता की श्रेणी में शामिल किया जाए, इसके लिए हमने अपने सारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी हमने इसमें प्रस्तावित की हुई है। और इसके साथ साथ में जो सूची फाइनल बनेगी उसकी जवाबदेही तय करने के लिए हम लोग उस सारी सूचियां ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे और जनपद स्तर पे और हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी हम उसको अपलोड करेंगे। अगर किसी जनपदवासी को किसी भी नाम के ऊपर अगर उनको लगता है कि जो नाम पात्रता की श्रेणी में है वो गलत आया है, उसके लिए एक विंडो खोलेंगे। उसमें शिकायत करने के लिए एक ईमेल ID और एक WhatsApp नंबर हम जारी करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति छूट गया है, किसी व्यक्ति की जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा है कि उस गाँव में ये व्यक्ति बिल्कुल पात्र था और इसका नाम इसमें नहीं दिख रहा मुझे, तो उसकी सूची भी हमको डिटेल बना के ईमेल पे या WhatsApp पे भेज सकता है, जिससे कि हम पुनः दूसरी टीम के माध्यम से उसकी जांच कराएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जनपद संत कबीर नगर में कोई भी व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए। सर, जो भी आपका नहीं पहुंच पा रहा हो, आपसे डायरेक्ट मिलना चाह रहा है, आपसे कहना चाह रहा है, तो ऐसे में किस तरह से जो है उसको योजना की लागू? ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अगर मुलाकात की बात है तो जनता दर्शन जो सुबह होता है सब लोग उसमें आते ही हैं और अपनी बात आके कह सकते हैं। इसके साथ साथ में जो अगर वो गांव स्तर की बात है या ब्लॉक स्तर की बात है, तहसील स्तर की बात है, तो वहाँ पे भी वो अपनी बात जाके कह देते हैं। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया भी एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग आके अपनी बात कह सकते हैं। ठीक सर, जैसे एक तो यही है कि आज आप सभी लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो आपके माध्यम से हम लोग इसमें सबको जागरूक कर रहे हैं। साथ में प्रधानों को हम बुला के ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं और फिर गांव में भी एक खुली बैठक करके सारी सूचना हम वहाँ पे देंगे। साथ साथ में हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से भी इसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। बिचौलिया होते हैं जो आवास दिलाने की बात करते हैं, उनके लिए किस तरह का प्रशासन ने व्यवस्था बनाई? मैं आपके माध्यम से सारे जनपदवासियों से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहूँगा कि ये सारी योजनाएं जितनी सरकार की हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो आती हैं वो डायरेक्ट आपके खाते में आएंगे। ना तो किसी लाभ को पाने के लिए, ना किसी ऐसे व्यक्ति के लालच में आने की आवश्यकता आपको है कि कोई व्यक्ति कहेगी कि आप कोई पैसे की मांग करता है कि हम यह लाभ आपको दिला देंगे। इस प्रकार के किसी बिचौलिए या किसी इस प्रकार के दलालों के चंगुल में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है।